हमारे देश का जो युवा है वो भी पागल है। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें मंदिर बना के दे दिया और तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? हैं? अयोध्या में मंदिर बन गया, उसका पूजन हो गया, और इससे बड़ा मुद्दा और क्या है? अब तुम्हें जॉब भी चाहिए। तुम्हें जॉब दिला दी तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये घृणा कौन फैलाएगा? तुम्हें जॉब दिला दी तो जात पात के नाम पर दंगे कौन करवाएगा? इनकी जो आईटी सेल या जो भी है, मतलब उसकी झूठी खबरें कौन फैलाएगा? अगर युवा को जॉब दिला दी, देश को एक विकास की राह पर ले गए तो हैं? जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं उनको एंटी नेशनल कौन बोलेगा फिर कि भाई पाकिस्तान जाओ? ये है हमारी सरकार की सोच। ये यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं ताकि ये जो मुद्दा है ये ट्रैक से भटक सकता हूं मैं, ताकि जो काम काम की बातें हैं और मैं आपको सीधा सीधा स्टिक सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं, आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज सीधी सीधी बात है। ये मत सोचना कि भाई सर आप सीधा ऐसा क्यों लिख रहे हो। ये मैं सरकार के लिए लिख रहा हूं कि इस इंडिया के अंदर जो भी बंदा पैदा होता है उसका यहां पर इस देश के ऊपर, इस देश के रिसोर्सेज के ऊपर उतना ही हक है जितना उन लोगों का है जो फिलहाल कुर्सी की पावर में बैठे हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से ये अपने दिमाग में उतार लेना कि ना तो उनको तुमसे सहानुभूति है। ये मत सोचना कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा देंगे, अरे मोदी साहब आपको पता नहीं है, आप तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, देखो हमारी ये हालत है। उनको सब कुछ पता है। तुम मर भी जाओगे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। कुर्सी के पीछे वो क्या क्या करते हैं, कर्नाटका में क्या किया था, एंड 70 जगह डेमोक्रेसी को लात मारकर जूते की नोक पर रखते हैं वो। उनको वो पावर कौन देता? उनको वो पावर हम देते हैं। तो उनको सिर्फ ये याद नहीं दिलाना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि करना क्या है। उनको सिर्फ एक चीज से डर है, जो आजकल अपना मीडिया है ना, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है सो कॉल्ड, वो लकड़ी का पिलर है और उसमें गवर्नमेंट की दिमक लग चुकी है पूरी तरीके से। उस लकड़ी के पिलर के अंदर एक आधे बंदे हैं, बहुत गिने चुने पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तुमसे किसी को सहानुभूति नहीं है। गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाओगे, उनको सब पता है, पूरे देश में उनको सब पता है। ये मत सोचना कि उनको आपका पता नहीं है, वो खुद मिले हुए होंगे इस प्रोसेस के अंदर। देखो जरा, और ये बोलते हैं जहां पर भी दूसरे देश में जाएंगे कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। युवाओं की संख्या तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके पास रोजगार है, वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हमारे देश के अंदर, हमारे घर के अंदर हजारों पिस्टल पड़े हैं, मैं तुम्हें बूंद दूंगा, गोली एक में भी नहीं है। क्या करोगे उन पिस्टल का?